वाहन हमें समय और मेहनत बचाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। हमने अनुभव किया कि वाहनों के कारण आवश्यक वस्तुएं और सेवा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक है। इन तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में क्या दिख रहा है? क्या आपने इसे अपने गांव या शहर में देखा है? अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको ट्रैफिक जैम देखने को मिल सकता है। वाहनों का उपयोग करना सभी के लिए सुविधाजनक है, इसलिए शहर में दुपहिया और 4 पहिए वाले वाहनों की भारी भीड़ रहती है। अगर पाठशाला घर से दूर है तो रिक्शा, कार से जाना पड़ता है। यदि माता पिता कार्यालय जाते होंगे तो उनके लिए वाहन, अस्पताल में मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस, वस्तुएं ले जाने के लिए ट्रक, टेम्पो, ऐसे अनेक वाहन रास्ते पे लगातार दिखाई पड़ते हैं। इस कारण ट्रैफिक जैम हो सकता है। ऐसी भीड़ होने वाले रास्ते पर हॉर्न बजते रहते हैं, उसकी कर्णकटु आवाज आती रहती है। इसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इस ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारे कानों की सुनने की क्षमता कम हो सकती है। गुस्सा बढ़ना, सिर दर्द, एकाग्रता कम होना, ऐसे ही परिणाम इससे हो सकते हैं। ज़्यादातर मोटर कारें पेट्रोल तथा डीजल पर चलती है। इन गाड़ियों में से आता धुआं आपने देखा होगा। इस ईंधन के ज्वलन के कारण कुछ जहरीले वायु तैयार होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे वायु उसमें मौजूद रहते हैं। धुएं में कार्बन, सीसा के सूक्ष्म कण रहते हैं, यानी वायु में इनकी मात्रा अधिक हो तो हमें तकलीफ होती है। इससे श्वास नलिका, आंखों, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं। इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं तो पेड़ों पर भी पड़ता है। पेड़ों की पत्तियां बढ़ना बंद हो जाता है और उनका विकास रुक जाता है। कोंपलें जल जाती हैं। इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वन्य इलाकों में वाहनों का आवागमन बढ़ने से जंगली जानवरों पर असर पड़ता है। वे अन्यत्र स्थलांतरित होने लगते हैं। अधिक वाहनों से वाहन दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इन सभी दुष्परिणामों को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? यदि हम थोड़ी दूरी पर जाने के लिए वाहन का उपयोग कर रहे हैं तो ये योग्य है। इसकी अपेक्षा हम थोड़ा अधिक चलें, थोड़ा ज़्यादा अंतर है तो साइकिल इस्तेमाल करेंगे, है ना? ज़रा सोचिए, एक बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? मान लीजिए एक छोटी बस में 17 लोग बैठ सकते हैं। यदि इन 17 लोगों के अपने खुद के वाहन हो तो 17 वाहनों को ज़्यादा जगह लगेगी या बस को ज़्यादा जगह लगेगी? उसमें से प्रत्येक वाहन से आने वाला धुआं, वाहनों की आवाज़, इसकी तकलीफ कुछ अलग ही है। इस कारण अपने वाहनों का उपयोग इतना ही किया जाए जितना ज़रूरी हो। जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। ऐसे करने से वायु प्रदूषण कम होने के लिए बड़ी मदद होगी। अभी पेट्रोल, डीजल, इन ईंधनों के लिए पर्याय ढूंढे जा रहे हैं। सीएनजी पर चलने वाले वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन कम प्रदूषण करते हैं। हाइड्रोजन गैस से वाहन बनाने के भी प्रयोग किए जा रहे हैं। आप जानते हो कि पेड़ पौधे हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इस कारण पेड़ पौधे लगाना, उनका संवर्धन करना, निगरानी करना महत्वपूर्ण है। ऐसे करने से वायु प्रदूषण कम करने में मदद होगी। यदि सभी उपाय हम सब ने किए तो वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कम होने के लिए ज़रूर मदद मिलेगी। हमने क्या सीखा? वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण ट्रैफिक जैम होता है तथा यातायात थम जाती है। ज़्यादा वाहनों के कारण ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण लोग अनिद्रा, चिड़चिड़ापन से पीड़ित हो जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन विषयक समस्याएं, आंखों की समस्याएं निर्माण हो सकती है। दोनों प्रकार के प्रदूषण कम करने के लिए हमें वाहनों का उचित उपयोजन करना चाहिए। वृक्षारोपण और संवर्धन बड़े पैमाने पर करना होगा। पेट्रोल, डीजल के विकल्प खोजने चाहिए। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी गैस पर चलने वाले वाहन, हाइड्रोजन वायु पर चलने वाले वाहन, ऐसे विभिन्न ईंधन विकल्प उपलब्ध होने लगे हैं। स्वाध्याय: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
वायु प्रदूषण का कारण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के 2 प्रभाव बताइए। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं? आपके घर में कौन कौन से वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं? क्या वे आवश्यक हैं? इनका उपयोग कैसे किया जाता है? इन प्रश्नों के विस्तृत उत्तर लिखिए। ऐसे 3 घरों का तथा परिवारों का अभ्यास कीजिए।